तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के मैच कार्ड से। तो भाई एडम पियर्स ने नेक्स्ट वीक के लिए कुछ मेजर सेगमेंट्स ऑफिशियल कर दिए हैं, जैसे कि गुंथर ने जजमेंट डे को स्ट्रीट ट्रैश बोला था, तो इसका बदला लेने के लिए फिन बेलर गुंथर से फाइट करेंगे। टीम सोनिया डेविल वर्सेस टीम लायरा वल्कीरिया के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच भी होगा। इसके अलावा जेवियर वुड्स और कैरियन क्रॉस के बीच भी मैच होने वाला है। और शो का सबसे बेस्ट सेगमेंट, जिसमें सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर फेस टू फेस आने वाले हैं, और इस सेगमेंट में सेथ रॉलिंस रेफरी के इंस्ट्रक्शन वगैरह समझाएंगे दोनों को। तो यहाँ पर भी बवाल होने के पूरे चांसेस है। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से समर स्लैम में पंक और मैकिंटायर में से कौन जीतेगा, और सेथ रॉलिंस अपने दोनों दुश्मनों में से किसका साथ देंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रोंडा राउजी से। तो गाइस, रोंडा राउजी यूएफसी में एक बार फिर से कम्पीट करना चाहती हैं, जिसकी जानकारी राउजी ने एक इंटरव्यू में दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे अच्छा लगता है जब फैंस मुझसे इस बारे में क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी मुझे मिस कर रहे हैं, और मुझे अगर दोबारा चांस मिलता है तो मैं जरूर यूएफसी में जाकर वापस कम्पीट करूंगी। बस मेरे बिजी होने से मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बात अगर रोंडा राउजी के WWE रिटर्न की करे, तो रोंडा पहले ही ये बता चुकी है कि वो इस बिजनेस से डन हो चुकी है। बट यस, हर WWE फैन को पता है कि WWE में नेवर से नेवर चलता है। तो फ्यूचर में अगर WWE रोंडा राउजी को मोटे पैसे ऑफर करे, तो रोंडा राउजी भी जरूर WWE में अपनी वापसी कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रिकीशी से। तो हुआ कुछ ऐसा है कि WWE रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन की स्टोरी लाइन में बार बार जे उसो की इन्वॉल्वमेंट को टीज कर रही है। और इस बार रॉ के शो में भी ऐसा हुआ था, और इसके पहले वाले शो में तो ऐसा दिखाया गया था कि जे उसो खुद मामी से सेटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से मंडे नाइट रॉ पर जे उसो को देखकर रिकीशी काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि रिकीशी चाहते हैं कि जे उसो को जिस तरह से फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, WWE को उन्हें चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में पुश करना चाहिए। और यही नहीं, रिकीशी ने तो WWE पर यह भी इल्जाम लगा दिए हैं कि इस स्टोरी लाइन का बुरा इम्पैक्ट जे उसो की रियल लाइफ मैरिज पर भी पड़ने वाला है। अब रिकीशी का ऐसा रिएक्शन देखकर फैंस ने रिकीशी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फैंस को तो ये स्टोरी लाइन काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और कई फैंस ने तो सिर्फ इस स्टोरी लाइन की वजह से ही रॉ के शो को दोबारा देखना स्टार्ट किया है। तो फिर होना क्या था, सोशल मीडिया पर फैंस से मिल रहे इसी हेट की वजह से रिकीशी को अपने पॉडकास्ट की क्लिप को ही डिलीट करना पड़ा। और इस सबक के बाद अब लगता नहीं है कि रिकीशी आगे इस स्टोरी लाइन के बारे में एक शब्द भी और बोलेंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है इस बार रॉ पर हुए वायरल सेगमेंट से। तो गाइज, रॉ पर रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन और डोमिनिक के बीच जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देखा होगा। तो इस सेगमेंट में लिव मॉर्गन का बुरी तरह से कटने के बाद लिव मॉर्गन ने अपने ट्विटर अकाउंट को पूरा ब्लैक कर दिया है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो। और तो और इस पर रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को ट्रोल करने के लिए ट्विटर अकाउंट पर डोमिनिक के साथ किस वाली पिक्चर लगा दी। और भाई, इस सेगमेंट में आपने नोटिस किया होगा कि डोमिनिक ने लिव को अपनी भाषा में कुछ प्रेम से भरे हुए शब्द कहे थे, जिसका ट्रांसलेशन एक फैन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इन मधुर शब्दों के बाद ही लिव मॉर्गन का रोना धोना चालू हो गया था। बट इस सेगमेंट में लिव की एक्टिंग इतनी खतरनाक थी कि फैंस ने लिव को उनकी गंदी एक्टिंग के लिए ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और फैंस के अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन की खराब एक्टिंग से ये शानदार सेगमेंट खराब हो गया। और कई सारे फैंस तो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, और ये सब लिव मॉर्गन और डोमिनिक की प्लानिंग है, जिसकी सच्चाई समर स्लैम में सबको पता लगेगी। वैसे रिया रिप्ली और डोमिनिक के किस वाले सीन पर रिया के हस्बैंड बडी मैथ्यूज ने भी रिएक्ट किया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मुझे तो ये रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE की अपकमिंग फीमेल स्टार्स से। तो भाई, काफी रूमर्स के बाद अब फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि स्टेफनी वॉकर WWE के साथ ही काम करेंगी। और अब एक और फेमस फीमेल सुपरस्टार गुलिया ने इंटरव्यू में बताया कि वो WWE के जापान टूर पर WWE के साथ होने वाली हैं। वैसे गुलिया WWE के साथ ही काम करेंगी, इसको लेकर अभी तक WWE ने कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बट NXT पर कई बार इनको मेंशन किया गया है, और आप जापान की अपीयरेंस के बाद ये ऑफिशियल हो जाएगा कि गुलिया ने भी WWE के साथ डील साइन कर ली है। और इसके बाद WWE ने प्रो रेसलिंग की एक और तगड़ी फीमेल स्टार को अपने साथ साइन कर लिया है, जिनका नाम है डेल्टा ब्रॉडी, जिन्होंने इंडी रेसलिंग में काफी नाम बनाया है। और कह सकते हैं कि ये तीनों ही फीमेल रेसलर्स आगे चलकर WWE के विमेंस डिवीजन को लीड करेंगी। और एक बात तो हर WWE फैन ने नोटिस की होगी कि ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ने जब से WWE को कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, तब से WWE का फोकस प्रो रेसलिंग के शानदार रेसलर्स को कंपनी में ज्वाइन कराने का रहा है।
अगली अपडेट जुड़ी है पॉल हेमन से। तो भाई जॉन सीना के रिटायरमेंट वाले डिसीजन के इतने दिनों बाद वाइज मैन पॉल हेमन ने अपनी इंस्टा स्टोरी में जॉन सीना को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया और इसमें हेमन ने 2021 में जॉन सीना रोमन रेंस की फ्यूड का फनी मोमेंट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने मुंह से जॉन सीना के थीम सॉन्ग की ट्यून बजाई थी। वैसे पुराने WWE फैंस जानते हैं कि हेमन और सीना की हिस्ट्री काफी पुरानी है और दोनों ने काफी बेस्ट प्रोमोज किए हैं साथ में। अगली अपडेट है सीएम पंक के बारे में। तो भाई ट्रिपल एच ने सीएम पंक पर ऐसा जादू कर दिया है कि सीएम पंक एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेने वाले हैं अपने करियर को लेकर, जो हम सभी WWE फैंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो गाइस फाइटफुल सिलेक्ट ने एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि सीएम पंक ट्रिपल एच से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं और पंक कॉन्ट्रैक्ट को रीस्ट्रक्चर इस तरह से करने वाले हैं कि वो कभी WWE छोड़ के नहीं जाएंगे। इवन पंक ये भी चाहते हैं कि जब वो रेसलिंग से रिटायर हो जाएंगे उसके बाद वो WWE के साथ NXT पर न्यू टैलेंट्स को ट्रेन करने का काम करेंगे। हाँ, सीएम पंक और WWE की राइवलरी देखकर ये बिलीव कर पाना हम WWE फैंस के लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि ये बिलीव कर पाना कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। बट ये कोई फेक न्यूज या र्यूमर नहीं है, क्योंकि फाइटफुल सिलेक्ट की स्पेशलिटी यही है कि वो सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सही रिपोर्ट देता है। और भाई 1 साल पहले तक तो ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि सीएम पंक कभी WWE में आएंगे और आने के बाद वो ऐसा डिसीजन कभी लेंगे, ऐसा तो किसी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AEW और WWE के कोलैबोरेशन को लेकर। तो गाइस टोनी खान रिसेंटली एक पॉडकास्ट शो पर आए थे जहां पर उनसे WWE के साथ कोलैबोरेशन को लेकर क्वेश्चन किया गया और इस पर टोनी खान ने काफी शॉकिंग आंसर दिया, जिसमें टोनी खान ने बोला कि वो रेडी है WWE के साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये डिसीजन प्रो रेसलिंग वर्ल्ड और दोनों कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। उन्होंने इस फैक्ट पर भी बात की कि अभी AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर की वजह से AEW को काफी फायदा हुआ है और फ्यूचर में अगर ऐसा इवेंट WWE के साथ हो तो उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये आंसर शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये वही टोनी खान है जो AEW कंपनी की स्टार्टिंग ग्रोथ के बाद इतने हवा में थे कि इन्हें WWE के साथ सिर्फ कंपटीशन ही करना था और कोलैबोरेशन वगैरह की बात पर तो ये पहले कभी एग्री भी नहीं करते थे। बट लग रहा है कि लगातार लो व्यूअरशिप और लगातार घटते हुए टिकट सेल्स ने टोनी खान के घमंड को तोड़ दिया है और इसी वजह से टोनी खान अब WWE के साथ काम करना चाहते हैं। बट क्या ये पॉसिबल होगा, क्योंकि निक ऑल्डर्स ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था कि WWE AEW को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से मेंशन नहीं करना चाहती है। तो ये सब देखकर तो यही लगता है कि नियर फ्यूचर में ये कोलैबोरेशन के चांसेस बहुत कम है। बट प्रो रेसलिंग में कभी कुछ भी हो सकता है, तो अगर दोनों पार्टी कभी एग्री हुए तो ये कोलैबोरेशन भी पॉसिबल हो सकता है। बाकी गाइस आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।